बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घर में कोई दावत है या फिर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ मज़ेदार सा मीठा बनाना चाहते हैं तो बनाइए ये मज़ेदार सा ठंडा ठंडा फ्लोटिंग कस्टर्ड। नॉर्मल तरीके से तो आप कस्टर्ड बनाते ही होंगे, लेकिन कस्टर्ड की इस रेसिपी को भी आपने एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है। इतना मज़े का कस्टर्ड बनेगा कि आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 लीटर दूध और इसको हम एक खुले बर्तन में डाल लेंगे। 2 से 3 सब्ज़ इलायची और 2 खाने के चम्मच चीनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दूध में उबाल आने देंगे। दूसरी साइड पे हमें चाहिए 3 अदद अंडे, इनकी जर्दी और सफ़ेदी अलहदा कर लेंगे। कस्टर्ड की ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। बस कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े का कस्टर्ड बनेगा। जो जर्दी हमने अलहदा की थी इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। 1 कप के करीब ठंडा दूध इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक मैं यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस शहर या फिर किस गाँव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर आप मेरी कोई रेसिपी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। अब जो अंडे की सफ़ेदी हमने अलहदा की थी इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस इसमें डालेंगे और इसको 2 मिनट तक हाई स्पीड पर बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो फिर आप हैंड विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें टाइम और मेहनत दोनों बहुत ज़्यादा लगती है। 2 मिनट तक बीट करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर और दोबारा से इसको स्लो स्पीड में 15 से 20 सेकंड के लिए बीट कर लेंगे। और यहाँ पर सफ़ेदी जो है वो अच्छे से बीट हो चुकी है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा फोमी सा टेक्सचर बन गया है इसका। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप इस तरह बर्तन को उल्टा करके देखें, ये बिल्कुल स्टेबल रहेगी, मतलब बर्तन से नीचे नहीं गिरेगी। ये देखें, जो दूध हमने बॉयल होने के लिए रखा था उसमें उबाल आ चुका है। अब जो सफ़ेदी का मिक्सचर हमने रेडी किया था उसको चम्मच की मदद से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में डालेंगे। पहली मरतबा में बस हम इतना ही मिक्सचर डालेंगे क्योंकि सफ़ेदी अभी पकने के बाद फूलेगी भी। और इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख देंगे। बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है और दूध में उबाल आना या पकना नहीं चाहिए। 5 मिनट के बाद जब सफ़ेदी इस तरह से थोड़ा सा फूल जाएगी तो हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे और जो सफ़ेदी का मिक्सचर बच गया है उसको भी इसी तरीके से पका लेंगे। कस्टर्ड के अलावा मीठे में केक और बिस्किट की भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं। सारी की सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपको भी विदाउट अवन केक या फिर बिस्किट बनाना सीखना है तो आप मेरी वो रेसिपी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। सफ़ेदी को पकाने के बाद जो दूध बच गया है इसमें हम कस्टर्ड तैयार कर लेंगे। कस्टर्ड के मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। और इस रेसिपी के लिए हमें थोड़ा पतला कस्टर्ड ही चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं करना। ये देखें इस तरीके से, क्योंकि अभी ये ठंडा होने के बाद और भी थिक होगा। तो बस यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। सर्विंग डिश में हम सबसे पहले कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। इसके बाद जो सफ़ेदियाँ हमने पकाई थी उनको हम 1 बाय 1 इस तरीके से कस्टर्ड के ऊपर रख देंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और कुछ फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से गार्निश करें, आपको जो भी ड्राई फ्रूट या जो भी चीज़ पसंद हो उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कैरमल सॉस बना के डाल लें, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर बस 1 खाने का चम्मच हनी इसके ऊपर डाला है और बस हमारा ये मज़ेदार सा मीठा तैयार है। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। और अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं तलबीना की ओरिजिनल रेसिपी तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तलबीना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी और इसको बनाने का तरीका जितना आसान और सादा है इसके फ़वाइद उतने ही ज़्यादा हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर तलबीना का इस्तेमाल बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लेंगे। इसमें हम तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध डालेंगे।
2 से 3 सब्ज़ इलायची डालेंगे और दूध में उबाल आने देंगे। जैसे ही दूध में उबाल आएगा हम इसमें जौ का दलिया शामिल कर देंगे। तलबीना बेसिकली जौ से तैयार किया जाता है, तो इसलिए मैंने आधा कप जौ का दलिया लिया है। दलिए को 2 से 3 मरतबा सादा पानी से धोकर आपने इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए भिगो देना है। भिगोने से दलिया काफ़ी फूल जाएगा और पकने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने देंगे। तलबीना के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये डिप्रेशन और परेशानी को कम करता है, दिल को सुकून देता है। इसके अलावा ये याददाश्त को भी बेहतर करता है। हाजमे के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का मसला है, वो लोग भी अगर तलबीना का इस्तेमाल करें तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तलबीना में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तलबीना की जो ओरिजिनल रेसिपी है, इसमें मिठास के लिए चीनी या फिर गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि खजूर और शहद इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 15 मिनट पकाने के बाद जब इस तरह से ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो हम इसमें खजूरें डाल देंगे और दोबारा से इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 खजूरें इस्तेमाल की हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा खजूरें भी डाल सकते हैं। दलिए को जब थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें खजूरें डालेंगे तो पकने के बाद इसमें खजूरों के छोटे छोटे चंक्स रह जाएंगे। अगर आपको इस तरह से नहीं पसंद तो स्टार्ट में जब आपने दूध बॉईल करने के लिए रखना है तो उसमें से थोड़ा सा दूध लेकर आप उसमें खजूरें डालकर ब्लेंड कर दें और फिर इसको बाकी दूध में शामिल करके पका लें। जौ के दलिए में फ़ाइबर भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसको खाने के बाद आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। लेकिन अगर आप इसको वेट लॉस के लिए खा रहे हैं तो फिर बेहतर यही है कि आप इसको सिर्फ दूध में ना पकाएं, बल्कि दूध और पानी दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में डाल लें। खजूरें डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट मज़ीद पकाया है, तो तकरीबन 25 मिनट लगे हैं इसको पकने में। और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक हो गया है। तो इसलिए पकाते वक्त आपने इसको पहले ही बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, वरना ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो ये थी बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान सी तलबीना की रेसिपी। अगर कभी आपने पहले इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिठास के लिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शहद भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि उन 3 चीज़ों में से एक शहद भी है जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इनमें शिफा है। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरी कोई रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की और आसान सी रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।